सो हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज हम लोग की क्लास में स्टार्ट होने वाला है नरेशन का 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको 10 सेकंड में नरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है तो वो ट्रिक भी आज मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सभी क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग लिया गया है। ठीक है, मतलब अगर आप ये ट्रिक सीख गए तो आपको निश्चित तौर पे एग्जाम जो है अच्छा जाएगा और कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मात्र 10 सेकेंड में। ठीक है, वो ट्रिक भी आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, हरिओम रोशनी जी। सर आज एंटोनिम्स सिनोनिम्स आज नरेशन ही रख रहे हैं। रोशनी जी, अगर मान लीजिए मिलेगा टाइम तो कल पढ़ा दूंगा सिनोनिम एंटोनिम्स। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं प्रमोद जी, सब्जेक्ट चेंज में प्रॉब्लम नहीं होती, ऑब्जेक्ट चेंज में कंफ्यूजन हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं प्रमोद जी, अभी पहले मैं आपको एक वो बना के दिखा देता हूँ और उसके बाद गुड इवनिंग हिमाद्री जी। तो सभी आप लोगों को आज मैं एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, उस टेबल को आपको समझना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आज आप लोग को मैं कराऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, और अगेन मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 2 3 में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको मैं वो सब करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज एक पहले आप लोग टेबल समझिए, वो टेबल क्या है वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ज्यादा मैंने बना दिया क्या? चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे क्या लिखना है समझिएगा, उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना है, प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है पॉजिटिव। एडजेक्टिव। और यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। समझिएगा, सभी लोग ध्यान समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट टेबल होगी। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन में तीन तरह के प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, एक होता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, एक होता है सेकंड पर्सन। ठीक है, और एक होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, प्रमोद जी समझिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है आई। ठीक है, तो आई का जो, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ जिससे आप लोग को ना बराबर दिख पाए। देखिए, ये आई जो है ना, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है आपका आई का मी। ठीक है, मी। पॉजिटिव क्या केस क्या होता है, माई। और पॉजिटिव एडजेक्ट पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। ठीक है, सेकेंड पर्सन में होता है आपका यू। ठीक है, तो यू का क्या हो जाता है, यू का हो जाता है यू। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये यू ही रहता है प्रमोद जी। ठीक है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव में ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है योर। ठीक है, और इसमें हो जाता है योर्स। ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन में। थर्ड पर्सन में अगर आप ही की बात करें तो ये ही होता है आपका हिम, ये हो जाता है हिज, और ये भी हो जाता है आपका क्या, हिज। ठीक है,
ई के जगह पे अगर आप सी लिख देंगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा हर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हर्ष। ठीक है, समझिएगा ध्यान से सभी लोग। ठीक है, अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें, ही सी इट भी होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन इट का होगा ना वो इट ही होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए और बताता हूँ आप लोगों को, ही सी इट नेम, और क्या होता है, दे होता है। दे, दे का क्या हो जाता है प्रमोद जी, दे का हो जाता है आपका देम। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये हो जाता है देयर। ठीक है, और इसका क्या हो जाता है आपका, देयर का देयर्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट पर्सन में एक बी भी होता है ना, वी, वी का हो जाता है अस। ठीक है, इसका हो जाता है अवर। ठीक है, और इसका हो जाता है अवर्स। ठीक है, तो ये होता है पूरा इसका फॉर्मूला। ठीक है, समझिएगा। आप लोग को जो मैं बताता हूं ना कि कभी भी अगर आप जैसे माई को हटा रहे हो और वहां पे टेंस में परिवर्तन जब भी करोगे तो यहाँ पे इन सब चीजों से देख के करना है। ठीक है, इन चीजों को, इसको प्रमोद जी ये क्लियर हो गया ना आप लोग को, मतलब जितना मैंने आपको बताया वो यही चीज है ना आप जो पूछ रहे थे। ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा फिर। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है जी सर, चलिए प्रमोद जी आगे चलते हैं, करते हैं अब क्वेश्चन हम, और क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप लोग को सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं। ठीक है, इनके आंसर भी आपको नीचे मिल जाएंगे, लेकिन ये ऑप्शनल नहीं है, ये केवल आपको डिटेल में क्वेश्चन मैंने दे दिए, इनको आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोग को देने वाला हूं जो आज वो पढ़ाने वाला हूं पार्ट टू। ठीक है, और पार्ट टू में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑप्शनल क्वेश्चन के आंसर, और कैसे पढ़ना है, मात्र 10 सेकेंड में हमको आंसर निकालने की ट्रिक बतानी है। ठीक है, तो चलते हैं, आज हम लोग करेंगे आंसर निकालने की ट्रिक के साथ इन क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए, सो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बिगर साइज में, जिससे आप लोग को अच्छे से दिखे, और थोड़ा सा मैं दे देता हूँ उसमें गैप। ठीक है, चलिए, एक बार में एक क्वेश्चन दिखेगा और उसका आंसर आप लोग को देना होगा। ठीक है, चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने लिखा है, वो क्वेश्चन ये है, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए फटाफट। ठीक है, समय कम लेना है, आंसर जल्दी बताना है। ठीक है, चलिए तो बताइए फिर। जी सर, ओके प्रमोद जी, सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट। चलिए, आंसर आप लोग के आ रहे हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रमोद जी ने बस आंसर दिया है, बाकी जो लोग हैं वो क्यों आंसर नहीं दे रहे हैं, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। इसका ए बी सी डी कौन सा आंसर होगा ये आप बताइए फटाफट। ठीक है, चलिए, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, ठीक है, क्या आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है 10 सेकेंड में। सबसे पहली बात आप देख लीजिए, इसके ऑप्शन में आस्क्ड लिखा है क्या, अगर आस्क जिसमें लिखा है वही आंसर होगा। देखिए तीनों में लिखा है तो यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं है। दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं, जब कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जुड़ता है ना और उसमें डब्ल्यू एच वर्ड होता है तो इफ नहीं आता, यहाँ पे इफ लगा दिया तो ये गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं होगा। बचा क्या हमारा, एक बचा ये आंसर, एक बचा हमारा ये आंसर। ठीक है,
अब दो ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा मैं आपको बताता हूँ। कभी भी जैसे यहाँ पे लिखा है ना योर नेम, तो योर जो है यू है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होके क्या हो जाएगा माई नेम, और इज का हो जाएगा वॉच। तो आंसर हमारा जो सही है वो ए ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है व्हाट वॉज माई नेम, तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होता है व्हाट के बाद सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये वॉट जो है ना ये पहले डब्ल्यू एच वर्ड होता है, यहाँ पे कंजंक्शन की तरह कार्य करने लगता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोग को देता हूं, इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट। सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट जो कमेंट में क्या बोलते हैं उसको, गड़बड़ी नहीं करनी है, कमेंट सभी को देने हैं बराबर, ठीक है। नहीं तो मैं नाम लेके आप लोग से कमेंट लूंगा, ठीक है। जैसे कि रोशनी जी ने कमेंट नहीं किया, हिमाद्री जी ने नहीं किया, और खिलेश्वर प्रसाद जी ने नहीं किया, बिलाल जी ने लेट किया, संप्रिया संप्रिया जी ने किया नहीं किया, योगिता जी ने नहीं किया, नितेश जी ने नहीं किया। तो सभी लोगों को कमेंट करके आंसर बताना कि भैया ये आंसर होगा, ठीक है। 2V। हाँ, इस तरह से कमेंट करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अभी और भी टफ क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो बेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन जब मिले तो वहां पे कनेक्ट जो ये सेट टू है वो आस्क्ड होना चाहिए, तो ये है। कनेक्ट कनेक्टर में आपको इफ का यूज नहीं करना चाहिए, यहाँ पे देखिए इफ का था तो यहाँ पे ए ऑप्शन कट गया, दो बचे हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा आपका, सबसे पहले द टेम्पल आएगा, वेयर द टेम्पल, इज का क्या हो जाएगा वॉच। यहाँ पे आंसर जो बी जितने लोगों ने लिखा है और वही आंसर आपका होगा, ठीक है। लगभग बी सभी लोग ने लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड नंबर का आंसर आप लोग देंगे, ही सेड टू मी डोंट टच द बायर, ठीक है। इसका आंसर आप लोग देंगे, इसका आंसर दे दीजिए मजा आ जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक है एक। चलिए तो हिमाद्री जी बोल रही हैं सी, थ्री का बी नितेश जी बोल रहे हैं, थ्री का बी प्रमोद जी सी बोल रहे हैं। चलिए मैं आंसर बताता हूँ इसका, ठीक है, समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है डोंट, मैंने बताया था ये निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। कभी भी ये ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आपने एडवाइस किया है तो ये बहुत बढ़िया है, मी सब में है। अब यहाँ पे डू नॉट होगा कि नॉट टू होगा कि डिड नॉट होगा, तो मैंने आपको बताया था एक दिन कि जब कभी भी यहाँ पे डोंट मिले ना, क्या मिले, डोंट मिले, तो आपको ना क्या करना है नॉट टू लगाना है, क्या लगाना है आपको, नॉट टू। तो नॉट टू हमारा जो किस में लिखा हुआ है देखिए बी में लिखा है। एक जगह हो सकता है एक ऑप्शन में आपको टू नॉट भी मिले, तो वो गलत होगा। एक ही आंसर होगा इसका, नॉट टू टच द वायर, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा थ्री का बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 4 नंबर का आंसर दीजिए फटाफट। चलिए आंसर आप लोग के आ गए हैं कुछ लोगों के। 4 का बी हिमाद्री जी बोल रही हैं, सब लोग, बिलाल जी भी बी बोल रहे हैं, प्रमोद जी भी बोल रहे हैं, संप्रिया जी भी बी बोल रही हैं, और हिमाद्री जोशी जी बोल रही हैं सी। अच्छा वो सेके उसका था, ठीक है।
ठीक है, 4 का बी। मैं इसका आंसर आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे 4 लिखा है, देखिए, ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। सिंपल सेंटेंस है, तो आपका सेड टू टोल्ड में बदलेगा। तो सी जितने लोगों ने आंसर लिखा है वो गलत होगा, आस्क्ड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेड टू लिखा है और यहाँ पे सेंटेंस असर्टिव है, तो टोल्ड हो जाएगा। टोल्ड मी कनेक्ट किससे करेंगे, दैट से करेंगे। लिखा है आई, आई का क्या बनेगा, आई जब भी आएगा ना तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मतलब क्या होगा, ही। ठीक है, और ही और हैव का हो जाएगा हैड। डन, माय जो होता है आई से बना है, तो आई मतलब सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज और माय वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, 4 का बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को मैं दे देता हूँ, आप लोग बताइए क्या होगा, 5 नंबर का ऑप्शन क्या होगा। चलिए, ध्यान से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे आंसर आप लोग के आ गए हैं और मैं आप लोग को आंसर बताता हूँ इसका क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रमोद जी से चेंज किया ऑप्शन क्या। चलिए, देखिए, यहाँ पे लिखा है ही सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, इसका आंसर कितने लोगों ने लिखा है मैं देख लूं पहले, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। इसका आप लोग ने क्या लिखा है, 4 का, 5 का आप लोग ने लिखा है ए, 5 का ए। ठीक है, सभी लोगों ने, सॉरी, ए। ठीक है, हिमाद्री जी ने भी लिखा है, संप्रिया जी ने भी लिखा है, प्रमोद जी ने पहले बी लिखा था फिर ए कर दिया, बिलाल जी ने भी ए लिखा है। ठीक है, चलिए मैं आंसर बता देता हूँ इसका आप लोगों को। देखिए, यहाँ पे जब द सन राइजेस इन द ईस्ट आए, मतलब आपका यूनिवर्सल ट्रूथ आए, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता सेंटेंस में। ठीक है, तो पहला काम तो ही सेड टू को आप टोल्ड में चेंज कर दीजिए, दो ऑप्शन ए और बी में है। ठीक है, कनेक्ट किससे करेंगे, दैट से करेंगे। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर, इसका आंसर आप लोग दीजिए। हाउ आर यू। चलिए, इसका आंसर आप लोग को बता देता हूँ मैं। इसका आंसर क्या आप लोग ने दिया पहले ये देख लेता हूँ। यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सी, सी, सी। बिलाल जी ने, प्रमोद जी ने लिखा है, सर ये तो मूवी नंबर आता है स्क्रीन पर, तो ऑप्शन दिख नहीं पाया। ऑप्शन क्या नहीं दिख पाया, मोबाइल नंबर आता है तो। अच्छा, मोबाइल नंबर आता है आप लोग का। तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसका आंसर होगा, देखिए, ही सेड लिखा है ना, तो आप सबसे पहले इसको आस्क्ड लिखा है तो आस्क कर लीजिए। ठीक है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आस्क कर लीजिए मी। उसके बाद आपको हाउ से
कनेक्ट करना है, इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, हाउ, और यू अकॉर्डिंग टू मी क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन जो होगा डी होगा, नन। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या आंसर दिया है, सी दिया है। प्रमोद जी, बिलाल जी ने भी दिया है, संप्रिया जी बोल रही है नन, हाँ। ठीक है, योगिता जी भी सी बोल रही हैं। सी इसमें ऑप्शन नहीं होगा। एक्चुअली देखिए ना, समझिए, यहाँ पे क्या लगेगा, हाउ आर यू, तो यू ना मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई, तो यहाँ पे हाउ आई वॉज होगा आंसर। तो यहाँ पे हाउ आई वॉज है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या जाएगा, इसका डी जाएगा। ठीक है, समझिएगा, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में सब सही है, लेकिन यहाँ पे जो ही लिखा है ना वो गलत है। ही यहाँ पे कब होता, जब यहाँ पे मी होता। ठीक है, लेकिन मी नहीं है, यू है, तो यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनता, आई बनता। तो आई यहाँ पे आ सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। सिक्स का यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। ठीक है, सेवन का आंसर दीजिए, सेवन का आंसर दीजिए आप लोग। चलिए इसका आंसर देता हूं आप लोगों को। यहाँ पे होगा क्या, देखिए, दे सेड लिखा है, तो आप इसको क्या करोगे, दे सेड ही रहने दोगे। ठीक है, कनेक्ट किससे करेंगे, डैड से करेंगे। वी लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब कभी यहाँ पे वी आएगा ना, तो आप वी भी लिख सकते हो, दे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी रुक के चलिए, यहाँ पे वांट लिखा है, वांट को आप वांटेड करेंगे, क्या करेंगे आप, वांटेड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, वांटेड। ठीक है, क्योंकि वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पे चेंज होगा, सेकंड फॉर्म पे चेंज होगा, वांटेड हो जाएगा टू प्ले। यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा सी। कितने लोगों ने सी लिखा है, सी सी सी। ठीक है, सेवन का सी आंसर, इस सेवन का सी आंसर सही है। ठीक है, डी नहीं होगा नितेश जी। देखिए ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आप लोग क्लियर कर देता हूँ, कभी कभी भी पेपर दें तो ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे जब सब्जेक्ट में वी आए, ठीक है, तो आप यहाँ पे वी भी कर सकते हो, दे भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। तो यहाँ पे बी का ऑप्शन अगर नहीं मिल रहा तो आप दे यहाँ पे लिख सकते हो आंसर में। ठीक है, सेवन का सी आंसर होगा। एट नंबर का आंसर दीजिए, चलिए, एट नंबर का आंसर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ही सेज आई विल प्ले फुटबॉल। ठीक है, इसमें अगर आपको यहाँ पे सेज लिखा है ना, तो आप इसका ही सेज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि यहाँ पे सेड लिख दिया, तो ये तो गलत हो गया। अब बचा बी और सी आंसर। ठीक है, यहाँ पे दैट लिखा है, आई मतलब ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विल लिखा है, तो विल का चेंज करेंगे आप, वुड क्या नहीं चेंज होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो आंसर आएगा वो आएगा बी। अब कितने लोगों ने बी लिखा है,
सी सी सी, क्यों संप्रिया जी, योगिता जी, आप सी लिख रहे हो? 8 का बी, नो चेंज फ्यूचर टेंस। वाह वाह हिमाद्री जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, चलिए। तो 8 में 8 भी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। 7 का डी, 7 नहीं 8 का आंसर। सर मेरा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे सेज लिखा है मतलब ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, और फ्यूचर की अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अगर हो, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर अगर हो तो यहाँ पे परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आई विल लिखा है ना, तो यहाँ पे ही विल प्ले कर दोगे। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए कैसे 10 सेकेंड में आंसर निकालना है, ऐसे ही निकालना है। ठीक है, जो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, इसी ट्रिक का प्रयोग करके आप लोग को इसका आंसर निकालना है। ठीक है, अभी एक दिन मैं आपको और प्रैक्टिस अच्छी करवाऊंगा जिसमें पूरे क्वेश्चन एग्जाम के रहेंगे। अब ये तो कुछ पुराने क्वेश्चन इसमें कुछ एग्जाम के हैं, कुछ नहीं भी हैं। तो आप लोग को मैं एक दिन वो एक्चुअली मुझे आज पीडीएफ मिली नहीं है, वो अगर मिल जाती तो मैं उसी से आपको प्रैक्टिस करवाता। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे मैं करवाऊंगा 101%। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। हिमाद्री जी बोल रही है 9 का सी होगा। अच्छा, प्रमोद जी बोल रहे हैं सी होगा। संप्रिया जी बोल रही हैं सॉरी सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम सही रहे आंसर। ओके, प्रमोद जी ने चेंज कर दिया आंसर, अपना ए कर दिया। ठीक है, नितेश जी 9 कब, ये क्या हुआ नितेश जी आंसर? संप्रिया जी बोल रही है बी। ठीक है, चलिए मैं आंसर देता हूँ आप लोगों को, समझिएगा। योगिता जी बोल रही है बी। देखिए सिंपल सा है, सिंपल सा ये है कि यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए सेड टू को सबसे पहले टोल्ड करिए। टोल्ड करेंगे ना, तो यहाँ पे टोल्ड है, यहाँ पे तो सी तो ऑप्शन कट गया, बचा ए और बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कनेक्ट किससे करेंगे, दैट से, तो दैट तो लगा हुआ है। आई है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही, और ही हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपका क्या, ही। ठीक है, और यहाँ पे हैव लिखा है, तो हैव चेंज होगा, हैज हैव हैड में चेंज होता है, तो हैड आना चाहिए यहाँ पे। एक्चुअली ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा हैड, हैड प्लेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इसको सुधार लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बी नंबर ऑप्शन होगा, लेकिन उसमें कुछ सुधार मैंने किया है, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हैज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ही, हैव का हेड में जाएगा, चेंज होगा। ठीक है, ऐसा था। ठीक है, चलिए 10 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। कल पानी बह रहा है, हाँ लेकिन कल सुबह पानी चला इसके बाद है ना, सुबह जब पौधे की कोई पता नहीं था। चलिए तो इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ ध्यान से। सब लोग ने बी बी आंसर दिया है, हिमाद्री जी नन बोल रही हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आंसर लिखा है ही सेड टू मी आई प्ले हॉकी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं। अच्छा मैं एक चीज, हाँ ये बढ़िया आपने हिमाद्री जी बताया कि अगर मान लीजिए ए बी सी ऑप्शन दिया है ना, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बी माना जाएगा। ठीक है, सॉरी डी वाला जो ऑप्शन होगा वो नन माना जाएगा। ठीक है, तो अगर इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन अगर सही नहीं है तो आप डी ऑप्शन दे सकते हैं अपने तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री, डी मतलब होगा नन। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर आप लोग को बताऊं तो ही लिखा है, सेड टू लिखा है, तो टोल्ड कर दीजिए सब लोग। ठीक है, मी हो गया, कनेक्ट किससे करना है आपको, दैट से कनेक्ट करना है। आई लिखा है, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट में लिखा है ही, तो यहाँ पे आ गया ही। ठीक है, प्ले जो है वो आपका प्लेड हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे प्लेड लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है बी ऑप्शन में।
तो जितने लोगों ने बी ऑप्शन दिया है आंसर अपना, वो सही माना जाएगा। ठीक है, तो 10 का बी, बहुत बढ़िया सर, लगभग सभी का सही है, बहुत बढ़िया। चलिए 11 नंबर का आंसर दीजिएगा, और 11 नंबर का आंसर जो है वो लिखा ये है। 11 का आंसर दीजिए, चलिए। कितने में सामान लौट गया? हाँ, तो ले लिया है ना, 1100 का। देखिए, 500 दे दे, 5 दिन आए बिजनेस के लिए। 4500 का ही आंसर, तो वो कहा रहे पहले 5000 मेहनत से लौटी वापस। चलिए, सो इसका आप लोग को आंसर मैं दे देता हूँ। 11 नंबर का आप लोग का जो आंसर है 11 का बी आया है, हिमाद्री जी का आया है, प्रमोद जी का आया है न, ठीक है। और हिमाद्री जी 9 का, अच्छा नन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 का बी है, नितेश जी का, हिमाद्री जी का भी है। 11 का आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, सबसे संप्रिया जी, हाँ ठीक है, योगिता जी, बी सबके आंसर बी आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो केपीटी खिलेश्वर प्रसाद जी, आप आंसर नहीं देते हैं अपना, ठीक है, आप भी दिया कीजिए आंसर, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा द टीचर सेड टू द बॉय बाय आर यू डूइंग, ठीक है। वाई आर यू डूइंग, क्यों कर रहे हो तुम, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। चलिए कोई दिक्कत है, हमें तो अपने ऑप्शन से मतलब है। ऑप्शन जो लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेड टू को सबसे पहले आपको करना चाहिए आस्क्ड। आस्क देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। कनेक्ट किससे करना चाहिए आपको, वाई से। तो जहां जहां आपने कनेक्शन किया है, देखिए ए में बाय लगाया है, बी में बाय लगाया है, लेकिन सी में आपने इफ बाय लगा दिया, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब ए और बी में से एक ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, यू, यू अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा, द बॉय के अकॉर्डिंग चेंज होगा। द बॉय एक लड़का है, मतलब आएगा ही, तो ही दोनों जगह है। आर का जो होगा वो जाएगा इज का वॉज में, तो यहाँ पे ऑप्शन वॉज देख लिखा है, ही वॉज डूइंग। इसका आंसर जो सही होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन, और आप लोग के सभी के आंसर बी ही आए हैं, ठीक है। चलिए, तो वो सही है आप लोग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे अब। 12 नंबर का आंसर दीजिए फटाफट। अगर ये सब क्वेश्चन जितने भी दिए हैं ना, अगर ये आपसे बनने लगे, तो निश्चित तौर पे एग्जाम का कोई कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और भी अभी मैं कल आप लोग को नेक्स्ट डे मतलब मंडे को मैं आप लोग को इतनी टफ वाली करवाऊंगा प्रैक्टिस, जिसमें आप लोग के ना पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। खासकर वर्ग 2 वाले जो अभी जिनका पेपर होने वाला है ना, उनके लिए बहुत लाभदायक होगा ये सेशन नेक्स्ट वाला, ठीक है। और ये भी रहेगा, ठीक है, नरेशन वॉइस, और वो एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा, टेंस, ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। और आज मैं ये सोच रहा हूँ कि वर्ग 2 वालों की जो सेकंड क्लास है वो मैं नहीं रख करके, और एक मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स की पीडीएफ बना करके आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में, पेड वाले ग्रुप में आप लोग को दे देता हूँ, तो सभी लोग उस ग्रुप से वो पीडीएफ डाउनलोड करके बढ़िया से पढ़ लीजिए। स्पेशली ये जो है वर्ग 2 वालों के लिए भी रहेगा, जो वर्ग 2 वालों का 10 दिन बाद पेपर है, उसमें वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो योगिता जी, नितेश जी और हिमाद्री जी, ये लोग जो जुड़े हैं वर्ग 2 वाले, तो उनको मैं आज ये पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। हालांकि सबके लिए है ये पीडीएफ, वर्ग 1 वालों के लिए भी है। जब उनका वर्ग 1 का पेपर होगा तो वहां पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स होनोनिम्स के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपसे बनने लगेंगे, ठीक है। और चलिए इसका आंसर दिया जाए फिर। लिखा है ही सेड टू मी आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, ठीक है। इसका मैं आपको सबसे सिंपल बताता हूँ, यहाँ पे लिखा है सेड टू, इसको आप टोल्ड कर दो, टोल्ड यहाँ पे हुआ, ये आस वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे कनेक्ट किससे करेंगे, दैट से करेंगे, दोनों जगह दैट है। आई लिखा है, आई मतलब होता है सब्जेक्ट, मतलब ही मतलब ये हो गया, देखिए ही मतलब यहाँ पे लिखा था आई, तो ए ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन कट गया, बचा क्या हमारा बी। जितने लोगों ने बी ऑप्शन दिया है उनका सही है, ठीक है। लगभग ओके सर दे दीजिएगा योगिता जी, ठीक है, बी बी बी, ठीक है, ओके बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। और ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर आप लोग देंगे गोली की रफ्तार के साथ, ठीक है।
10 मिनट ऐसे होते हैं। वो रखा है आने वाला, बन जाएगा, हो जाएगा बंद उससे 4 को। ठीक है, तैयार हो जाओ, चलते हैं। जल्दी, आधे घंटे में घूम के आते चलो। रेडी हो जाओ, क्लास में भी खत्म कर दूंगा 10 मिनट। रात तो है, पुलिस बहुत नीचे। चलते हैं, आज गया भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है दे सेट, तो दे सेट डेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्या वी, तो ये जो वी है, कभी मैंने आपको बताया था ना कि वी कभी मिले तो उसको वी और दे में आंसर हम दे सकते हैं, ठीक है। ये आप कंफर्म रखिएगा, वी का आंसर वी दे में हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए वी के बाद यहाँ पे लिखा है वांटेड, तो यहाँ पे वांटेड अगर है तो ये आपका भी टू फॉर्म है, ठीक है। मतलब पास्ट का इंडेफिनिट है, ये जाएगा आपका पास्ट के परफेक्ट में, मतलब हैड वांटेड हो जाएगा, हैड वांटेड टू प्ले। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। जितने लोगों ने 13 का आंसर ए दिया है वो सही है, ठीक है। बी आप लोग ऑप्शन क्यों दे रहे हैं भैया, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे क्या लिखा है, आपको सीधे सीधे लिखा है बी हैड वांटेड टू प्ले। अगर यहाँ पे बी के साथ नहीं मिलता हैड, तब हम दे हैड वांटेड टू प्ले लिख सकते थे, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाता हमारा ये। लेकिन ये जब नहीं है हमारे पास अवेलेबल है, तो हम क्यों करें, ठीक है। बोलिए संप्रिया जी, कोई क्वेश्चन आपका, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का। संप्रिया जी ने क्लिक किया है आई थिंक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है 40 नंबर, ठीक है। तो ध्यान से कीजिए। ही सेड टू मी, भगवान को वो नहीं, वो ले लो, ध्यान से ले लो, माचिस ले लो। यहाँ पे लिखा है वी सेड टू मी आई वन द मैच। अब इस क्वेश्चन का देखिए सिंपल सा है, सेड टू को टोल्ड कर दीजिए, टोल्ड सभी ने कर दिया, कनेक्ट कर दीजिए दैट से, दैट सभी ने कर दिया, आई का ही कर दीजिए, सभी ने कर दिया। वन लिखा है, इसका वन मतलब होता है भी टू फॉर्म, भी टू फॉर्म कभी भी मिले उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए। मतलब आपका अगर पास्ट का इंडेफिनिट है वो पास्ट के परफेक्ट में चेंज होगा, मतलब यहाँ पे हैड वन द मैच, मतलब ऑप्शन नंबर बी जितने लोगों ने लिखा है उनका आंसर सही होगा, ठीक है। प्रमोद जी बताइए, कुछ बोल रहे हैं आप। हेलो। हाँ जी प्रमोद जी बताइए, कुछ पूछ रहे हैं आप। सर मैं ये बोल रहा था जो अपना पिछला क्वेश्चन था उसमें हम्म। जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट दे थर्ड पर्सन है तो दे ही आना चाहिए ना सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये केवल आई और यू के लिए फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। वी के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं होता, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको मैं बता दूं ने, प्रमोद जी, हाँ आप सर। जो बोल रहे हैं ना वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए लेकर बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा आप बोल रहे हाँ हैं ना। हाँ, जो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। हाँ सब्जेक्ट हमारा वहाँ दे है और वो जो हाँ कि थर्ड हाँ। पर्सन है तो दे फिर चेंज दे आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपका रूल सही आप बता रहे हैं, लेकिन वो केवल आई के लिए यूज होता है, वी के लिए नहीं यूज होता, भले वो आपका क्या है फर्स्ट पर्सन ही बी है, ठीक है। ओके। हम्म। अगर इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको और चीजें इसमें क्लियर कर दूंगा, और सारी चीजें, ठीक है। क्वेश्चन भी मैं आपको बल्कि बता दूंगा इसके और इस तरह के। चलिए आगे चलें। आगे मैं आप लोग को और क्वेश्चन ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 14 नंबर। 14 नंबर तो बता दिया मैंने, इसका बी ऑप्शन होगा। चलिए, तो कुछ कुछ एरर वाले क्वेश्चन पार्ट 3 के मैं बताता हूं आप लोग को, उसके बाद फिर क्लास हमारी इन रहेगी, और फिर मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा आज रात में, और उस पीडीएफ को वर्ग 2 वाले और वर्ग 1 वाले अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको, जैसे बैंक एसएससी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस तरह से नरेशन के पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे एक ये जैसे एक ये क्वेश्चन लिखा है, ही आस्क मी वेदर आई न्यू हु हैड हु हैड स्टोलन माय बुक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसे मान लीजिए है, तो इसमें किस पार्ट में एरर है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए क्या इसमें एरर है।
ले लियो वो जलाने के लिए, वो इसी में डाला है। बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पे खाएंगे कल। खाने का भी ज्ञान चलिए, यहाँ पे देखिए एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है, एक पार्ट 3 है, ठीक है। यहाँ पे जो एरर है उसको बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो एरर है एक्चुअली में वो है पार्ट नंबर 2 पे। वो क्या एरर है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा देखिए क्या, हु, ठीक है। अगर यहाँ पे हु लिखा है तो यहाँ पे वेदर और इफ की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने वेदर या इफ लगा दिया, तो इस तरह से इस क्वेश्चन आपके नरेशन के किस में पूछे जाते हैं, एरर्स वाले में पूछे जाते हैं, एरर डिटेक्शन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। और फर्स्ट में एरर है, फर्स्ट में क्या एरर है, ही आज सही तो लिखा है इसमें नितेश जी, एरर वाले में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। योगिता जी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस ये चीज है समझ के चलना है। बाय होम जो होता है ना कामना जी, वो उसमें होता है, वॉइस में होता है, अपन लोग नरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे, हालांकि कामना जी ने पार्ट 2 में बताया एरर तो सही बताया है, प्रमोद जी ने भी पार्ट 2 में बताया, ठीक है। चलिए देखिए सिंपल सा है, प्रमोद जी सभी लोग समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, हु, मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी हु विच दैट डब्ल्यू एच वर्ड मिलेगा तो उसमें वेदर का यूज नहीं होगा भैया। यहाँ पे किसका यूज होगा, हु ही रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है, मतलब यहाँ पे वेदर इफ का यूज नहीं होना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, इसका आंसर आप बताइए। ही टोल्ड मी दैट ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क ऑनेस्टली, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए तो जाने। इसमें आप लोग, योगिता जी बोल रही हैं नो एरर है, बहुत बढ़िया योगिता जी। कामना जी बोल रही है 2 में एरर है, कामना जी बोल रही है हैड है, वाह वाह वेरी गुड। प्रमोद जी बोल रहे हैं 2, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग के जो आंसर आप लोग ने अंदाजा लगाया है लगभग लगभग सही है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, टोल्ड, ही टोल्ड जब लग गया ना तो इसके बाद जो आगे की कहानी होगी वो पास्ट में होगी। केवल एक सेंटेंस बस है जहां पे नहीं होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ में। अब यूनिवर्सल ट्रुथ तो है नहीं, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क ऑनेस्टली। तो यहाँ पे आपका जो हैज लिखा है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पे होना क्या चाहिए, पास्ट का परफेक्ट। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे लिखा है टोल्ड, मतलब भी टू फॉर्म, मतलब आगे का जो सेंटेंस चलेगा वो पास्ट में चलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब ये जो प्रैक्टिस है इसको मैं बाकी का आपको कराऊंगा कल। कल मैं आप लोग को एग्जाम के कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा, टफेस्ट उनको करवाऊंगा मंडे को, ठीक है। कल आप लोग की छुट्टी रहेगी, ठीक है। और आज आप लोग को मैं पीडीएफ रात के 10 बजे तक अवेलेबल करा दूंगा आप लोग के ग्रुप में, ठीक है। और उस पीडीएफ को आप लोग को वर्ग 2 वालों को स्पेशली और वर्ग 1 वालों को भी लगातार पढ़ते रहना है। और उस पीडीएफ से अगर आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो मान के चलिए कि लगभग लगभग सभी क्वेश्चन उसी के एग्जाम के रहेंगे, ठीक है। और आप लोग को दिक्कत वहां पे नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो आज क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, सभी को गुड नाइट। एक्चुअली मैं अभी जस्ट ऑफिस से आके बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ठीक है। सर जी जो स्क्रीन पर नंबर आते हैं उसे रिमूव कर दीजिए, डिस्टर्ब होता है। चलिए उसको मैं पूछूंगा, हालांकि वो आप ही का नंबर होगा, या अपना नाम लिख दीजिए वहां पे, या डॉट कर दीजिए तो उससे हट जाए वो शायद। ओके सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट सभी, गुड नाइट। ऑप्शन नहीं दिख पाता, हाँ ये बात है, इसको चलिए मैं करता हूँ, देखता हूँ कुछ क्या होता है प्रमोद जी। गुड नाइट। ओके, आप भी रेस्ट करिए। हाँ अरे रेस्ट कहाँ होगा योगिता जी, अभी आज बहुत सारे काम पेंडिंग है मेरे, अभी उनको करना है, ठीक है। चलिए आप सभी को गुड नाइट, आराम कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। योगिता जी, नितेश जी और वर्ग 2 वाले जितने लोग हैं, हिमाद्री जी, सभी लोग आप लोग क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अभी बट वो रोटेट होता है, हाँ रोटेट होता रहता, घूमता रहता होगा, ठीक है। ओके जी, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।